जय हिंद दोस्तों। तो आज हम फिर से काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी लेकर के आए हैं जो कि दिल्ली एनसीआर यानी दिल्ली और गुड़गांव से जुड़ी हुई है और काफ़ी बड़ी रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटी निकल करके आ रही है यहाँ पर टीचर्स के लिए, जिसमें पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और नॉन टीचिंग हर तरीके की वैकेंसीज आपको शामिल है। जिसमें दिल्ली से कुल 22 स्कूल में वैकेंसी आ रही है और गुड़गांव से आपकी 4 वैकेंसी है। कुल मिलाकर के 26 स्कूल से वैकेंसी आ रही है और सभी के लिए कंबाइंड यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिस निकाला गया है। उसके बारे में डिटेल्स देखेंगे कहाँ से ये वैकेंसी आ रही है। परमानेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल हर तरह के पदों पर आप अप्लाई कर पाएंगे इसके बाद। तो चलिए देख लेते हैं डिटेल्स। और इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे आपको हमारे चैनल पर टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज देखने को मिलेगी, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसे रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स पाने के लिए। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर ये सारे वैकेंसीज के नोटिस और पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं एक बार डिटेल्स। तो देखिए ये वैकेंसी आपकी आ रही है डीएवी स्कूल्स दिल्ली एंड गुरुग्राम से, ठीक है। दोनों की कंबाइंड वैकेंसी निकली है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम 19 अक्टूबर 2024 टू 8 नवंबर 2024। 19 अक्टूबर 2024 से लेकर के 8 नवंबर 2024 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फॉर रेगुलर एंड कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज इन डीएवी स्कूल्स ऑफ दिल्ली एंड गुरुग्राम, ठीक है। जितनी भी रेगुलर पोस्ट आएंगी या कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट होंगी उन सभी पे आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वैकेंसीज देखिए आपके ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं, क्योंकि आपकी 25 के आसपास स्कूल है तो हर स्कूल में कुछ न कुछ वैकेंसीज होती हैं। तो पीजीटी इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन, ये सारे आपके पीजीटी के पोस्ट रहेंगे। जिसमें क्वालिफिकेशन आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन विद बीएड चाहिए। एक बार हम वो भी देख लेंगे क्वालिफिकेशन वगैरह। और टीजीटी में देखिए तो इंग्लिश है, हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, आर्ट एंड क्राफ्ट, पेंटिंग, स्कल्पचर, म्यूजिक में वोकल, डांस, फिजिकल एजुकेशन। इसके बाद पीआरटी लेवल पे देखिए तो इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, मैथमेटिक्स है, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, पेंटिंग, आर्ट, म्यूजिक, डांस, फिजिकल एजुकेशन। अदर पोस्ट में नर्सरी टीचर है, काउंसलर है, हेल्थ एंड वेलनेस टीचर है, लाइब्रेरियन ग्रेड एंड 1 एंड ग्रेड 2 है। मिनिस्ट्रियल पोस्ट में एलडीसी अकाउंट्स, एलडीसी एडमिनिस्ट्रेशन, यूडीसी असिस्टेंट और रिसेप्शनिस्ट, साथ में लाइब्रेरियन असिस्टेंट। इतने सारे पदों पे आपकी यहाँ पर रिक्तियाँ निकली हुई है। जिसमें दिल्ली की जो स्कूल्स हैं आपके, वो देखिए कितने सारे हैं। एक एक करके आप स्कूल्स के नाम की लिस्ट देख पाएंगे यहाँ पर। कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल, अशोक विहार फेज़ 3 दिल्ली 52। डीएवी पब्लिक स्कूल फेज़ 4 अशोक विहार दिल्ली 52। शहीद राजपाल डीएवी पब्लिक स्कूल दयानंद विहार दिल्ली 92। अरविंद गुप्ता डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल नॉर्थ एक्स मॉडल टाउन दिल्ली 9। डीएवी पब्लिक स्कूल कैलाश हिल्स ईस्ट ऑफ कैलाश, ठीक है। श्रीमती स्वर्ण लता सेठी डीएवी पब्लिक स्कूल मौसम विहार, ठीक है। डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल पश्चिम एनक्लेव रोहतक रोड। डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल नरेला। डीएवी एमएल खन्ना डीएवी पब्लिक स्कूल सेक्टर 6 द्वारका पालम। उसके बाद ऐसे ही करके बहुत सारे स्कूल्स हैं। तो आप अपने नियर बाई लोकेशन को एक बार आप देख लें। न्यू दिल्ली है, वसंत कुंज है, विकासपुरी है, ठीक है। और बाकी भी लोग जगह है, आर के पुरम है। इस तरीके से आपके दिल्ली की वैकेंसी है। बात कर ले गुड़गांव की, तो यहाँ पर देखिए गुरुग्राम में आपकी वैकेंसी आ रही है। 4 लोकेशन से डीएवी पब्लिक स्कूल सेक्टर 14 10A गुरुग्राम। उसके बाद RRJS डीएवी पब्लिक स्कूल हैली मंडी पटौदी डिस्ट्रिक्ट गुरुग्राम। और डीएवी पब्लिक स्कूल उपल साउथ एंड सेक्टर 49 गुरुग्राम। और उसके बाद डीएवी पब्लिक स्कूल आरटीसी कैंपस गुरुग्राम, ठीक है। इन सभी जगहों पे आपकी ये वैकेंसी आ रही है। अब इन वैकेंसीज़ के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, सभी चीज़ों को हम एक एक करके देखेंगे। पहले तो देखिए हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है आपको। तो देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट्स। नीचे आपको कुछ वेबसाइट्स मेंशन किए हुए हैं, उनमें से किसी भी वेबसाइट से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे वेबसाइट। और या नहीं तो स्कूल के रिसेप्शन पर जा करके मैनुअली भी आप फॉर्म कलेक्ट कर सकते हैं 8 AM to 2 PM के बीच में। अगर आपके नियर बाई कोई स्कूल है तो आप जा करके फॉर्म भी कलेक्ट कर सकते हैं रिसेप्शन से। अच्छा, फॉर्म तो आपने ले लिया। आप फॉर्म को सबमिट कहाँ पे करना है, तो फॉर्म आपको सबमिट करना है वे टू सबमिट देखें यहाँ पर। हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ टेस्टिमोनियल्स कैन बी सबमिटेड एट एनी ऑफ दिस सेंटर्स। जो अभी हम सेंटर्स देखेंगे, इन सेंटर्स में से किसी भी सेंटर पे जाकर के आपको फॉर्म सबमिट करके आना है 8 AM to 2 PM के बीच में ऑन ऑल वर्किंग डेज, ठीक है। और हैंडलिंग चार्ज आपका 300 रुपीज़ रहेगा पर कैंडिडेट, इस बात का आप ध्यान में रखेंगे। तो 300 रुपये आपकी फीस है। चलिए, ये वो 4 लोकेशन हैं जहाँ पर जाकर के आप फॉर्म सबमिट करके आ सकते हैं या फॉर्म आप ले सकते हैं, ठीक है। कौन सी है वो 4 लोकेशन, तो पहला देखिए नॉर्थ दिल्ली कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल अशोक विहार फेज़ 3 दिल्ली। और यहाँ पर इस स्कूल की वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आप विजिट करेंगे तो वहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट टैब में एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन किया है और मेल आईडी भी मेंशन की हुई है। वेस्ट दिल्ली वेद व्यासा डीएवी पब्लिक स्कूल, ठीक है, डी ब्लॉक विकासपुरी। यहाँ पर भी आप इस वेबसाइट पे भी जाएंगे तो फॉर्म मिल जाएगा आपको और सबमिट करके भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। श्रेष्ठ विहार में एक 3rd लोकेशन है और एक वसंत विहार में। ऐसे 4 लोकेशन आपकी दिल्ली की है जहाँ पर आप फॉर्म जा करके सबमिट करके आ सकते हैं। जो भी आपके नियर बाई है वहाँ पर जा करके आप फॉर्म आपको मैनुअली या बाई पोस्ट सबमिट करके आना है। और एक है गुड़गांव की लोकेशन जो कि है एनसीआर गुरुग्राम डीएवी पब्लिक सेक्टर 14 गुरुग्राम। यहाँ पर अगर गुड़गांव के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इससे फॉर्म आप डाउनलोड कर लेंगे इस वेबसाइट से।
और फिर आप अप्लाई कर पाएंगे। सिलेक्शन क्राइटेरिया देखिए, एज पर द सीबीएसई या गवर्नमेंट डीएवी सीएमसी नॉर्म्स, डिग्री फ्रॉम यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशंस, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड कंप्यूटर इज मैंडेटरी, सीटेड और एस्टेट क्वालिफाइड होना मैंडेटरी है टीजीटी और पीआरटी की पोस्ट के लिए। मिनिमम 50% आपके मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में। और डिजायरेबल मैक्सिमम एज यहाँ पर रखा गया है जो कि 35 साल है, ठीक है। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं, अगर आपके पास कुछ टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आपको छूट भी दी जा सकती है फर्दर, अगर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन चाहेगा तो, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या क्या मेंशन किया यहाँ पर देखिए, एक कैंडिडेट एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, क्योंकि सीबीटी एग्जाम्स जो आपके होंगे इन सभी पोस्ट के लिए वो एक ही दिन पर कंडक्ट किए जाने हैं मल्टीपल शिफ्ट में, तो आपके एग्जाम्स क्लैश हो सकते हैं, इसलिए एक ही दिन में आपको मतलब एक कैंडिडेट एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करें, ठीक है। एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट रजिस्ट्रेशन फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी टेस्ट फॉर ऑन देयर मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी मेंशन इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म। दे विल बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी ऑन द डीएवी रिक्रूटमेंट वेबसाइट, ठीक है। ये वेबसाइट है, वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर सीबीटी एग्जाम के लिए रिक्रूटमेंट के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबल कैंडिडेट्स विल रजिस्टर एंड मेक ऑनलाइन पेमेंट ऑन द डीएवी रिक्रूटमेंट वेबसाइट फॉर द सीबीटी, ठीक है। दोज हु क्वालिफाई इन द सीबीटी विल अपीयर इन द डेमोन्स्ट्रेशन एंड इंटरव्यू, जो भी सीबीटी क्वालिफाई करेंगे उनका डायरेक्ट डेमो होगा और इंटरव्यू होगा और फिर आपका फिर सिलेक्शन हो जाना है। द कैंडिडेट्स मस्ट यूज देयर ओन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी in the application and use the same while registering for the CBT test. The same registered mobile number, RM and email ID will be required for accessing the admit card और पीसी स्कोर कार्ड, ठीक है। तो इस सीबीटी एग्जाम को पास करने के बाद एक पीसी कार्ड मिलेगा आपको, यानी प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड मिलेगा। और फिर आपके डीएवी में, जैसे देखिए डीएवी की जितनी भी अब सीबीटी एग्जाम्स होती है नया पैटर्न आने के बाद से, तो जैसे ही आपके एग्जाम्स होंगे खत्म होंगे, जैसे 1-2 महीने के अंदर में संपन्न हो जाते हैं, ज़्यादा समय लगता नहीं है इसमें, काफ़ी फास्ट प्रोसीजर होगा। तो उसके बाद डीएवी में वैकेंसीज़ आती हैं, ये सही बात है, ठीक है। हम वैकेंसीज़ को रेगुलर बेसिस पे कवर करते रहते हैं, तो डीएवी के दिल्ली रीजन की जितनी भी स्कूल्स हैं वहाँ पर रेगुलर बेसिस पे कॉन्ट्रैक्चुअल और परमानेंट पोस्ट पे वैकेंसीज आती रहती हैं। तो अगर आप ये एग्जाम पास करके रहेंगे तो आपके पास वो स्कोर कार्ड होगा और फिर आप अप्लाई कर पाएंगे डीएवी स्कूल्स के मल्टीपल जहाँ भी वैकेंसीज आएंगी, डायरेक्ट डेमो और इंटरव्यू आप दे करके अपना सिलेक्शन पा सकते हैं। तो इस तरीके से ये वैकेंसी, अगर आप इसके लिए क्वालिफिकेशन रखते हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं आप। बाकी देख लेते हैं एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर और क्या क्या जानकारी है। अब देखिए, अभी हमने आपको 4 वेबसाइट दिखाई थी, 4 लोकेशन दिखाई थी कि इनमें से किसी भी स्कूल की वेबसाइट पे आप जाएँ, वहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। उन्हीं में से एक हम वेबसाइट पर आए हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, वेद व्यास डीएवी पब्लिक स्कूल, यहाँ से ये आपकी वैकेंसी आ रही है और ये आपको लोकेशन मेंशन किया हुआ था इसमें, ठीक है। तो इसमें एक बार देख लेते हैं, चलिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन का आपको टैब दिख रहा है, ठीक है, और आपको एडवर्टीजमेंट का टैब दिख रहा है, टाइमलाइन डिस्प्ले दिख रहा है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है तो उन डाउट्स को भी आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और एप्लीकेशन फॉर्म का भी आपको लिंक दिख रहा है, तो एप्लीकेशन फॉर्म भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए हमने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर क्लिक कर दिया है और यहाँ से अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं एक बार। देखिए मिनिमम डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है। नर्सरी टीचर या ट्रेन टीचर्स के लिए आपके यहाँ पर ग्रेजुएट विद एनटीटी 2 साल का या बीएलएड या डीएलएड, फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई करें इसके लिए सिर्फ। पीआरटी के लिए ग्रेजुएट विद बीएलएड, ग्रेजुएट हो या बीएलएड हो आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट पेपर 1 या स्टेट आपने पास कर रखा हो। टीजीटी में ग्रेजुएशन विद बीएड या सीटेट पेपर 2 या स्टेट आपने पास कर रखा हो। पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन विद बीएड चाहिए। आर्ट पीआरटी के लिए बीएफए, बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट। आर्ट टीजीटी के लिए एमएफए और आर्ट पीजीटी के लिए एमएफए, ठीक है। इसका आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद म्यूजिक में दे रखा है म्यूजिक टीजीटी, म्यूजिक पीजीटी, म्यूजिक और डांस टीजीटी, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन पीआरटी, फिजिकल एजुकेशन टीजीटी, फिजिकल एजुकेशन पीजीटी। काउंसलर हेल्थ एंड वेलनेस टीचर, लाइब्रेरियन ग्रेड 1, लाइब्रेरियन ग्रेड 2, एलडीसी अकाउंट्स, एलडीसी एडमिन, यूडीसी असिस्टेंट, सभी के लिए आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन मेंशन किए हुए हैं। तो जिसका भी क्वालिफिकेशन आप देखना चाहते हैं, नर्स है, रिसेप्शनिस्ट है, लैब असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट है, सभी के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर मेंशन की हुई है, ठीक है। तो अब बाकी टाइमलाइन डिस्प्ले भी एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या मेंशन किया हुआ है। एक एक करके सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। जैसे देखिए यहाँ पर अक्टूबर 15 टू नवंबर 5 2024 व्हाट टू डू, चेक द न्यूज़पेपर एड्स एंड अप्लाई एट डीएवी स्कूल नियर बाय यू। इस टाइम फ्रेम के बीच में ऑल ओवर इंडिया की जितने भी आपके लोकेशंस है जहाँ जहाँ पर डीएवी स्कूल भी फंक्शन कर रही हैं, तो उनके लोकल न्यूज़पेपर में आपकी एडवर्टीजमेंट देखने को मिल रही है। तो न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट को आप या हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, आपको अलग अलग लोकेशन से वैकेंसीज देखने को मिलेगी और आप अप्लाई कर सकते हैं। अराउंड नवंबर 18 एंड 2024 ऑनवर्ड्स इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट अप्लाई, डीएवी जोन विल कॉन्टैक्ट यू फॉर सीबीटी 2025। तो आपने अप्लाई किया होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। तो आपको सीबीटी एग्जाम होगा उसके बाद, और अराउंड नवंबर 2024 ऑनवर्ड्स आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ फी फॉर सीबीटी जनवरी 2025, ठीक है, इसका होगा। और फिर दिसंबर 15 2024 ऑनवर्ड से आपका सीबीटी एडमिट कार्ड्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। फिर जनवरी 2 2025 ऑनवर्ड से आपके सीबीटी एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे ऑल ओवर इंडिया में, और 24 जनवरी के आसपास में आप सभी को आपके अपने पीसी स्कोर कार्ड मिल जाएंगे। उस स्कोर कार्ड के बेसिस पर फिर आपकी फर्दर वैकेंसीज आएंगी और उन वैकेंसीज में आप अप्लाई कर पाएंगे। आफ्टर जनवरी 2025 सीबीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी कॉन्टैक्ट
डीएवी जोन्स या स्कूल्स वेरेवर एंड whenever there is vacancy and proceed to phase 3, जो कि आपका डेमो एंड इंटरव्यू होगा एज इंटीमेटेड बाय द स्कूल जोन, दोज हु क्वालिफाई इन फेज 3 विल गेट रिक्रूटमेंट इन डीएवी। तो इस तरीके से यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो ये जानकारी आपको समझ आ गई होगी आई थिंक। और एप्लीकेशन फॉर्म आपका यहाँ पर है, ठीक है। अगर आपके दिमाग में कुछ क्वेरी है तो उसके लिए फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की भी एक पीडीएफ अपलोड की गई है। ये ऐसा एप्लीकेशन फॉर्म होगा आपका, इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिल कर देंगे, ठीक है। तो कलेक्शन सेंटर आपको देखो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, जो कलेक्शन सेंटर यहाँ पर मेंशन है वहीं पर आपको फॉर्म जा करके सबमिट करके आना है, ठीक है। और बाकी कुछ क्वेरी है आपके दिमाग में तो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, कि इसके अंदर आपकी जितनी भी समस्या हैं वो आपको यहाँ पर हल मिल जाएगा। क्या है फेज़ 1, क्या है फेज़ 2, क्या है फेज़ 3, कब होगा इसका एग्ज़ाम, है ना, क्या क्या होने वाला है इसमें, सीबीटी एग्जाम्स कब तक होंगे, पीसी स्कोर कार्ड क्या होता है, कब तक ये वैलिड रहेगा, जिन्होंने पहले दिया था उन्हें देना है या नहीं, सारी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। सारी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। या लिंक आप स्कूल की वेबसाइट का देख ले, आप यहाँ से खुद भी आप जाके देख सकते हैं। चलिए, तो ये सारी वैकेंसीज थी, मतलब जानकारी थी जो आज हमने आपके साथ डिस्कस की। थैंक यू सो मच।